श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कम से कम ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने स्वप्न न देखा। पशुओं के विषय में कुछ लोग कहते हैं स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देखते। मुझे याद नहीं है जब कभी पशुदेव मेरे पास रहा होगा, लेकिन हमने स्वप्न देखा है। स्वप्न में केवल साक्षी ही नहीं होता, केवल साक्षी स्वप्नों का रचयिता नहीं है। उन्होंने अपने ढंग से जगत का कार्य कारण बताया। मैंने पहले भी कहा, मैं उतना ही बात रखता हूं जितना आपके स्तर से कुछ समझ में आए। मैं बहुत स्वामी अनंत देव जी के प्रवचनों को ध्यान से सुनता हूं, प्रसन्न होता हूं, बहुत प्रसन्न होता हूं। पर आज का विषय और आगे जब कहेंगे तब स्पष्ट और होगा। पर प्रायः ये परंपरा रही है कुछ संतों, विद्वानों, जिज्ञासुओं के बीच उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, इनका स्वाध्याय कराया जाए। और ये जो सम्मेलन है ना, ये तो तुरंत गोली मारो, बम डालो, धीरे धीरे वाला मसला यहाँ नहीं रहता। चाहे समझ आवे या ना भी आवे तो चलेगा। तो मैं बहुत विस्तार से न कहकर, आपने स्वप्न देखा सबने, और उस समय इन आँखों के बिना, इन कानों के बिना, इस देह के बिना सब कुछ आपका नया था। पर कभी नहीं तुम्हें लगा ये नई दुनिया है। एक नई दुनिया भी है ना। हाँ, तो हम स्वप्न में एक नई दुनिया, नया आकाश, नया समय, समय भी आधा घंटे के स्वप्नों में, 1 मिनट के सपने में कितने वर्ष, तो वहां का समय झूठा, वहां का देश इतनी दूर चले, कहीं कुछ नहीं। वह देश भी निर्मित हुआ, वह समय निर्मित हुआ, वह व्यक्ति, वस्तुएं भी सब स्वप्न की होती हैं। सिर्फ इतना कि वो स्वप्न लगती नहीं है, बस। तो अभी फिलहाल यदि स्वप्न का देश, स्वप्न का काल, स्वप्न के व्यक्ति और स्वप्नों के अनेक मन, तुम्हारे कुत्ता होगा उसके भी मन होगा, भैंस के भी होगा, पत्नी के, बच्चे के, कभी तुम्हारे से उसका तालमेल नहीं बैठता, लड़ाई हो जाती है। इस तरह अनेकों तरह के मन सब स्वप्न में देखते हैं, पर स्वप्नों का रचयिता साक्षी नहीं है। ये बात पर वह तुम्हारी बुद्धि स्वप्नों की रचयिता है, पर उस बुद्धि से भी लगता नहीं कि रचयिता है। इसलिए कभी भी आपने जग के ये नहीं सोचा कि स्वप्न हमने रचे हैं, ऐसा किसी को अनुभव नहीं। कोई बुद्धिमान जगकर ये नहीं सोचता, यदि रचयिता होता, सचमुच रचयिता होता तो गंदे स्वप्ने, दुख के स्वप्ने न रचता, मरना न रचता, सांप से काटना न रचता, लूटने का स्वप्न न रचता। यदि आप रचने में स्वतंत्र हो
तो कोई कारण होगा। पर एक तो अज्ञानता ही मुख्य कारण है, और वह अज्ञान भी असल में अज्ञान भी अज्ञान ही है। तो एक तो ये कि सब स्वप्न झूठा आप देखते हैं, सच्चे लगते हैं, जग जाने पर वह सब आपको झूठे लगते हैं, खो जाते हैं, मिथ्या लगते हैं। एक बात पहले वर्षों के सम्मेलन में कही थी, हर व्यक्ति को लगता है स्वप्न झूठे जग कर, पर फिर भी ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, या सब स्वप्न झूठे लगते हैं पर कोई जगा हुआ आदमी भी अपने को स्वप्नों का साक्षी नहीं मानता। ये दूसरी बात भी मैं इसलिए दोहराता हूं कि उससे मैं गुजरा हूं। जगते तो थे बचपन में भी, पर कभी हमने स्वप्नों के दृष्टा, स्वप्नों के साक्षी अलिप्त हैं, ऐसा हमने जग के भी नहीं माना। आपने मान लिया हो तो बहुत अच्छा है, बधाई है। जग करके फिर हमने देह मान लिया, जग करके फिर अपने को सुखी दुखी मान लिया। जग कर साक्षी नहीं, स्वप्न में भी मन हमारे था, जागृत में फिर मन ही पकड़ लिया कि ये मन हम हैं और हम दुखी हैं या सुखी हो गए। स्वप्न में लूटे थे तो जग के सुखी हो गए। अब ये सुखी होने वाली बुद्धि, सुखी होने वाला मन हमें फिर मिल गया, और फिर मरने वाला देह। एक मरने वाले से, एक दुनिया से छूटे, पता नहीं वो नई दुनिया है या ये है। एक दुनिया से छूटे, दूसरी दुनिया मेरे को फिर मिल गई। ब्रह्म नहीं मिला, साक्षी नहीं मिला, आत्मा नहीं मिला। इसलिए हम लोग जब उस सत्य को बताते हैं तो हमारे को यही उदाहरण, स्वप्न है, जागृत है और सुसुप्ति है, इन उदाहरणों से ही हम आत्मज्ञान कराने की कोशिश करते हैं। साक्षी, अब चूंकि अपन साक्षी को आपको कम से कम ये बताएं कि आप साक्षी हैं। कैसे? यदि आप साक्षी ना होते तो स्वप्न आपके सामने न प्रकट होते। रचने वाला कोई होगा, रचने वाले मन में भी आप हैं, जिससे ये पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी ये कह दिया कि इन सबका रचयिता को भी, रचने वाले को भी, कर्ता को भी तू अकर्ता ही जान। अब ये अकर्ता और कर्ता, आप स्वप्नों के रचयिता भी हैं, नहीं भी हैं। आप साक्षी हैं, आपके बिना रचे नहीं गए, पर आपने रचे भी नहीं। आपके बिना रचे नहीं गए, आपके बिना स्वप्न बने नहीं। जिम्मेदार जरूर हो, कुछ ना कुछ है मामला। नहीं तो किसी को गंदे सपने, किसी को अच्छे सपने, किसी को कैसे, बहुत उसमें कारण हैं, जैसा कि अभी सुन रहे थे। पर चेतनता ना हो, चेतन ना हो तो बात नहीं बनेगी। दूसरे चेतनता भी अभी कहा क्षेत्र है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे चेतन है। स्वप्न में दूसरे चेतन, जीव चेतन, पेड़ है ना, पेड़ जड़, कुत्ता चेतन है, बकरी चेतन है, सांप चेतन है, तुम चेतन, तुम्हारे बच्चे, और सब जड़ ही हैं असल में। चेतन तो अनेक है ही नहीं, अनेक चेतन नहीं। वो चेतनता भी, वो चेतन भी जो तुम्हें लगते हैं अनेक, वो भी स्वप्न ही हैं, अनेक चेतन नहीं। और जागृत में भी अनेक जीव, अनेक चेतन लगते हैं।
और जब तक ये अनेक सत्य चेतन लगते हैं तब तक भी अभी स्वप्न ही है। असल में एक चेतन है, बाकी सब स्वप्न है। अनेकता सृष्टि की ही नहीं, जीवों की अनेकता, जीवों की अनेकता भी स्वप्न है। एक चिन्ह मात्र सत्ता ही है। तो इसलिए जागृत का विचार और स्वप्नों का, हमारी दृष्टि से स्वप्नों का विचार इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, क्योंकि हम भी जगते थे, स्वप्न देखते थे, पर ये विचार नहीं करते थे कि ये स्वप्न का सांप क्या था और स्वप्न का मैं कौन था, क्योंकि ये तो खाट में ही पड़ा था, इसको तो सांप ने काटा ही नहीं। मेरे ही बुद्धि में पैदा हुआ मेरा मिथ्या देह ही सांप से काटा गया, उसी को खतरा हुआ, और वो चेतन सांप ने काट लिया। जड़ होता तो काटने भी ना आता, चल के ना आता, पर उसमें एक साक्षी के अतिरिक्त सत्य कुछ नहीं है, ऐसा कभी जाग के नहीं सोचा। यदि स्वप्न में साक्षी जो करता भी नहीं है, लिप्त भी नहीं है, लिप्तता भी, जैसे मैंने कुत्ते को मारा तो कुत्ता भौंका, चिल्लाया, घायल हो गया, दर्द हुआ कुत्ते को। आप कभी कुत्ते को स्वप्न में मारें तो दर्द होगा कि नहीं? अब कुत्ता ही नहीं, दर्द भी हुआ, चेतन भी है, ये क्या सच्चाई है? आपको, अच्छा आपको, अब मैं तुमको, तुम बच्चे हो, तुमने सोचा, स्वप्न देखा, पिता ने तुम्हें मारा, तुम्हें दुख हुआ, हुआ ना दुख, ऐसा तो देखा, पर दुख हुआ ये भी स्वप्न। दुख होना ही तो स्वप्न है। अच्छा, दुख देने वाला स्वप्न निकला कि दुख भी स्वप्न? पिताजी ने मारा वो स्वप्न था, मारा ये भी स्वप्न था, जिस देह को थप्पड़ मारा वो भी स्वप्न था। दुख, दुख सच्चा था। कभी विचार किया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख शने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। क्या दुख को कभी आपने स्वप्न माना? और जिस दिन सुख और दुख को स्वप्ना, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, दोनों स्वप्ने हैं। लिखने वाले ने सुख को स्वप्न कह दिया, दुख को थोड़ा बुदबुदा कह दिया, उसको फूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, स्वप्न के दुख देने वाले सुख देने वाले झूठे निकले तो स्वप्न का सुख दुख भी झूठा, नाना जीव भी झूठे, भोगने वाले जीव भी, इसलिए कर्तापना भोक्तापना भी झूठा। हम बार बार वेदांत पढ़ते हैं कि कर्ता भोक्तापना सच नहीं है, ये तुम कर्ता, और गुरबाणी में भी कर्तापन का बड़ा आपको लगता है कर्ता, स्वप्न में भी कर्ता थे। जिस दिन वेदांत की इस गहराई को हम समझेंगे, हमारा कर्तापना भोक्तापना, भोक्तापना झूठा नहीं होता, और भोक्तापना झूठा नहीं होता इसलिए भोगने के लिए जाने कितने पापड़ बेलते हो। कई बार तो तुम स्वप्न भी अच्छा देखने की कोशिश करते हो,
जबकि वो झूठा है तो तुम क्यों देखना चाहते हो? इसलिए कि उतनी देर सच्चा लगता है, उतनी देर। दुख से क्यों डरते हो? उतनी देर वो सच्चा लगता है। तो जागृत के सुख दुख, छोटा होना बड़ा होना, जीव होना, जन्म लेना, आना जाना, मरना, ये हमें सच्चा लगता है। वेदांत समझाना चाहता है कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ज्यों स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, माने बिना भगवान के ये कोई सच्चा नहीं। तो दूसरा विषय, भगवान के कारण सच्चे हैं? कहते हैं हाँ, जब तक भगवान सच्चा नहीं लगता, जब तक भगवान सच्चा नहीं लगता ये सच्चे। रस्सी जब तक सच्ची नहीं लगती तब तक सांप लगता है। जिनको भगवान साचा नहीं है उनको सुख दुख जन्म मरण सब सच्चे हैं। बिना भगवान के कुछ सच्चा नहीं है, पर हमारे को और सब सच्चा है, सिर्फ भगवान सच्चा नहीं है। इसलिए अभी भी बहस होती है, शास्त्रार्थ होते हैं। तो हजारों नास्तिक अभी कहते हैं भगवान कोई चीज नहीं है, और भगवान की कथा करने वाले तो बहकाने वाले अफीमची हैं। ये अफीम बांटी जा रही है। भौतिकवादियों के लिए ये सच है, इसलिए इसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, जूझते हैं। सारी लड़ाई तो इसको सच मानने। और तो छोड़ो, एक बार यहाँ यूनिवर्सिटी में एक मेरी शिष्या परीक्षा देने आई थी, और वो परीक्षा के बाद में वो डिप्लोमा, वो क्या मिलता है, डिग्री मिलती है। तो चौधरी चरण सिंह आए थे, मुझे भूलता नहीं है। अब नेताओं को अपनी बात कहनी चाहिए, पर वो हमारी भी बात कह डालते हैं। जैसे हम कभी कभी नेताओं की बात मंच में ले आते हैं ना, वो अपनी जगह संतों की ले आते हैं। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जगत को मिथ्या कह करके इन लोगों ने और खराब कर दिया। यदि जगत को मिथ्या समझ जाते ना तो ये को खराबी दुनिया में न रहती। असल में सच मान के मरे जा रहे हो, चीजों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे मंदिर, गुरुद्वारे, राजनीति, क्या मान के लड़ते हो? क्या पाना चाहते हो? क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा तुम्हें? या अपने मरने से बचने के लिए दूसरे को मार देते हो, तुम उसको मारने के बाद फिर नहीं मरोगे। क्या है मरना? भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों नहीं जानते। इस सच्चाई को यदि जगत में प्रचार किया जाए, पर यह बड़ी कठिन है। ये धन सत्य है, दौलत सत्य है, मान सत्य है, सत्ता सत्य है, वस्तुएं सत्य है, स्त्री सत्य है, सुख सच है। ये तो प्रचार ही नहीं करना, ये तो तुम्हें सब ही पता है। असल में तो प्रचार यही करना है कि ये सब झूठा है। विशेष करके सुख झूठा है, दुख झूठा है, बड़ा होना झूठा है, छोटा होना झूठा है। ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये ग्रंथियां हैं, ये ख्याल हैं। और जिस दिन ये जान जाओगे, लड़ाई नहीं होगी। पर आश्रमों में भी वही बैठे, मंदिरों में भी बैठे हैं, गुरुद्वारों में वही बैठे, झूठा मान के लड़ते हैं। इसलिए सारे झगड़े की जड़ है जगत की सत्य बुद्धि, और दूसरों की समस्या नहीं। जो सत्य देखता है वो खुद ही मरा रहा है, दुखी है, अधूरा है। चाहे कितने को, सारी दुनिया को मार डालो तब भी तुम मरने से न बचोगे। मैं बधाई देता हूं, सारी दुनिया के मारने से भी यदि तू अमर हो जाता तो कर ले छाती ठंडी। पर सबको मार के भी तू मरेगा, सबको लूट के भी तू लूटेगा, सबको दुख दे के भी तू सुखी नहीं होगा। सुखी होगा तो एक ही रास्ता है, वेदांत आध्यात्मिक विद्या।
इसलिए अध्यात्म विद्या विद्या नाम, दुनिया में सभी विद्याएं हैं पर अध्यात्म विद्या का मुकाबला कहीं नहीं है। और यदि आपको सबसे छूटना है, तुम्हें दुख से छूटना है, तुम्हें सुख से छूटना है। अभी कहोगे नहीं दुख से छूटना है, सुख से नहीं। एक आदमी कहता है अच्छे सपनों से नहीं छूटना, बुरे से छूटना है। दुख के सपने से छूटना चाहते हो, सुख का सपना बनाए रखना चाहते हो, पर भगवान के विधान में रहते दोनों ही नहीं। यदि सुख का सपना बना रहता तो हम जगते नहीं, देखते ही रहते। सुख का सपना लंबा करने का मन है, दुख का सपना तोड़ने का मन है। दुख थोड़ी देर भी न रहे, सुख सदा रहे। अब सपने में है सुख सदा रहेगा, लेकिन वो पदार्थों का, सपने का नहीं, सत्य का। और सपने का जीवन सदा नहीं रहेगा, मौत होएगी। स्वप्न का जीवन झूठा, स्वप्न का दुख सुख झूठे, और स्वप्न की मौत भी झूठी। पर पता तो तब चले जब जागो। सोए सोए मृत्यु झूठी लगेगी। नहीं आज मरे तो कल का, उसे सांप ने काटा, मुझे तो नहीं काटा, थोड़ा खुशी है, लेकिन डर है कल कहीं मुझे ना काट ले। आज तुम मरे, कल मेरी बारी। क्या है, कहां उलझे हो? और मैं तो कहता हूं खूब स्वप्न, कुछ देर तो जगा करो। बस यही कहकर आज समाप्त करूंगा। स्वप्ना अभी भी देखना बंद नहीं हुआ, पर जग तो जाते हो। जग करके कम से कम तो देखो मैं कौन हूं। क्यों? स्वप्न से जग करके स्वप्न के दुख से छूटे, पर जागृत के दुखों में फंसे। इसको मैं कहता हूं आकाश से गिरे खजूर में लटके। स्वप्न से तो छूट गए, पर जगत के दुख में आके फंस गए। कभी इस कंधे में एक आदमी बोझा इस कंधे पे रखे था, जब ये कंधा दुखने लगा तो इस कंधे पे रख लिया, फिर इसने सका तो सिर पे रख लिया, सिर सका तो कंधे पे रख लिया। भाई यही करता रहता है। अभी एक दुख से छूटकर दूसरे दुख में फंस जाते हो। अब मुख्य दुख तो यही है, स्वप्न के दुख से तो छूटने का परमात्मा ने तुम्हें गिफ्ट दे दी, भेज दिया है। बिना गुरु के, बिना सम्मेलन के स्वप्न देख करके जग जाते हो, थोड़ी राहत मिल जाती है। पर इस जगत में राहत कैसे मिले? इस जगत के दुखों से, इस जगत की मौत, इस जगत की मौत, इस जगत के दुख, इस जगत के सुख, इस जगत का नानत्व, इस जगत का झूठा हो जाए तो फिर मैं ब्रह्म, या मैं ब्रह्म हूं तो फिर इस जगत का दुख गया। मैं ब्रह्म हूं ये शब्द नहीं है, मैं ब्रह्म हूं ये अनुभूति है। मैं ब्रह्म हूं ये शब्द नहीं दोहराना, नहीं तो हम तो कितने बार आपसे कहलवा लेते। एक मेरे गुरु भाई थे भिंड जिला के, आप जानते हो, अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का पानी होता है। वहाँ के एक थे, वो चेले थे मेरे गुरुदेव के, सोहम वालों के। एक दासोहम संत मिल गए तो उनसे कहा सोहम को, वो सोहम वालों को कहे नास्तिक होते हैं, सोहम वाले यूं होते हैं, जरा बुरा कह दिया तो छाती पे चढ़कर, दासोहम वाले की छाती पे चढ़ के बोला सोहम कह। वो थोड़ी देर नहीं बोला, कह मैं छोड़ूंगा नहीं। तब बेचारे ने मजबूरी में छाती में चढ़ाता तो उसे सोहम बोलना पड़ा, छाती से हट गए। अब जबरदस्ती यदि तुमसे कहलवा लें हम नहीं मरते तो तुम अमर हो गए। इसलिए चिन्मात्र सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी पारमार्थिक नहीं है। कई बार हम दान देते हैं, इसे परमार्थ कहते हैं। कई बार अच्छे काम करते हैं, इसे परमार्थ कहते हैं। अपने किसी
गड़बड़ सड़बड़ करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं। असल में परमात्मा का चिंतन ही केवल परमार्थ है और बाकी सब स्वार्थ है। और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, कितना परमार्थ की बात करता हो, स्वार्थ से मुक्त हो नहीं सकता। पर तुम अपनी अज्ञानता से, नासमझी से छुट्टी पा जाओ और जीवन तुम्हारा इसी जन्म में यही तुमको लगे हम मुक्त हो गए, हम सुखी हो गए, निश्चिंत हो गए। स्वप्न से जगते जगते ही आदमी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म का पता चलते ही आदमी मुक्त हो जाता है। उसके लिए मरने तक की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही कहकर समाप्त कर।